सुपर कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पहले वीडियो में एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा। इसमें हम पढ़ेंगे एसिड बेस को कैसे पहचानें, यानी कि एसिड बेस को पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। हम उन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं और इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करता है तो हम समझें कि ये एसिड है, और क्या इंडिकेट करेगा तो हम समझेंगे कि बेस है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में इंडिकेटर्स क्या होता है। सबसे पहले तो ये जाने कि इंडिकेटर्स क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो हम एसिड बेस इंडिकेटर्स का यहां डिफिनीशन देखते हैं। सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज, ठीक है, कोई पदार्थ। सब्सटेंस विच आइडेंटिफाई यानी जो पहचानता है द एसिड और बेस बिहेवियर, यानी एसिड बेस के बिहेवियर को, ठीक है, ऑफ अदर सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के, बाय चेंज इन कलर के चेंजिंग के द्वारा, और स्मेल के चेंजिंग के द्वारा, आर नोन एज इंडिकेटर, वो इंडिकेटर कहलाता है। फिर से देखते हैं, वो सब्सटेंस जो पहचानता है एसिड बेस के बिहेवियर को दूसरे सब्सटेंस के, यानी दूसरे सब्सटेंस के एसिड बेस के बिहेवियर को जो सब्सटेंस पहचानता है कलर में चेंजिंग और स्मेल में चेंजिंग के द्वारा, वो इंडिकेटर कहलाता है। यानी इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस के एसिड बेस के बिहेवियर को कलर में चेंजिंग या स्मेल में चेंजिंग के द्वारा पहचानता है, ठीक है, वो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर कहलाता है। 4 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर्स आर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। पहला नेचुरल इंडिकेटर, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड सिंथेटिक इंडिकेटर, जो मैनमेड होते हैं, सिंथेटिक मैनमेड इंडिकेटर होते हैं। और थर्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर उसको कहते हैं जो स्मेल के द्वारा इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बारे में, इन सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। और फोर्थ है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये ऐसा इंडिकेटर है कि एक इंडिकेटर से हम डिफरेंट एसिड्स के और बेस के डिफरेंट प्रॉपर्टी को हम लोग जान जाते हैं। ये जानते हैं कि कौन एसिड कितना स्ट्रांग है, कौन एसिड कितना वीक है, या कौन बेस कितना स्ट्रांग है, कौन बेस कितना वीक है। इसको हम लोग इस इंडिकेटर के द्वारा जानते हैं। ये इंडिकेटर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये कलर कोड के द्वारा, कलर चेंजिंग के द्वारा हमें ये बतलाता है कि उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। पीएच वैल्यू के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये सारे इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग एक एक करके जान ले, ठीक है। थैंक यू। तो आते हैं हम लोग पहले नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम लोग जानते हैं। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं ये हम लोग देखेंगे, और नेचुरल इंडिकेटर हम किसे कहते हैं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर, एक हम एग्जांपल लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर का, लिटमस, ठीक है। लिटमस पेपर होता है एक, और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। ये आता कहां से, ये नेचुरली पाया जाता है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर क्या है? जो नेचर से है, प्रकृति से है, प्रकृति में मिलता हो। जैसे लिटमस है, लिटमस एक लीचेन नाम का पौधा होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीचेन, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीचेन, लीचेंस, ठीक है। ये लीचेंस जो पौधे होते हैं उनसे जो हमें इंडिकेटर मिलता है उसको हम लिटमस कहते हैं। उसका पेपर बना ले उस पौधे से बने, या उसका एक सॉल्यूशन भी तैयार करते हैं। ये पर्पल कलर का होता है। कलर क्या होता है इसका? पर्पल कलर। ये पर्पल कलर का होता है ये लिटमस इंडिकेटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम, किसका? टर्मरिक।
अच्छा, पहले इसके बारे में और डिटेल में हम जानते हैं ये करता क्या है। लिटमस पेपर ये खुद पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और जैसे एसिड में डालते हैं हम, एसिड में लिटमस पेपर को डालते हैं तो क्या कैसा हो जाता है, ये लिटमस पेपर हो जाता है रेड, रेड हो जाता है। और जब बेस में डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे एसिड अगर लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में हम डालते हैं, अगर वो रेड हो जाता है तो हम समझेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड की मात्रा है उसमें। अगर हमारा लिटमस पेपर अगर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, अगर हम डालते हैं किसी सॉल्यूशन में तो हम समझेंगे कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो इससे हम इस इंडिकेशन के द्वारा, ये कलर इंडिकेशन है, इस कलर इंडिकेशन के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्मरिक यानी हल्दी, ठीक है। ए अब बी में देखेंगे हम। बी में हमारा है टर्मरिक, येलो कलर का होता है। टर्मरिक क्या होता है, येलो कलर का होता है, बेसिक में रेड हो जाता है, एसिडिक में नो कलर चेंज, कलर चेंज नहीं होता है, बेसिक में रेड हो जाता है। आपने देखा होगा जब कपड़े पर हल्दी लग जाता है तो अगर हम उसे वॉश करते हैं, साफ करते हैं डिटर्जेंट के द्वारा तो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्यों रेड होता है, क्योंकि हमारा जो डिटर्जेंट है वो बेसिक कैरेक्टर का है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर सी में रेड कैबेज होता है एक, रेड कैबेज लाल कलर का बंदा गोभी। कभी आप मार्केट में देखे होंगे, ये जो होता है रेड तो होता ही है, रेड कलर का है तो रेड होगा ही। लेकिन बेसिक में क्या होता है, बेसिक में ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। बेसिक में क्या हो जाता है, ये ग्रीन हो जाता है। और एसिडिक में, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में ग्रीन हो जाता है, एसिडिक मीडियम में नो कलर चेंज, कलर चेंज नहीं होता है। एक और हम देखते हैं डी में, एक हाइड्रांजिया नाम का पौधा होता है, ठीक है। वो भी इंडिकेटर का काम करता है, फ्लावर होता है, फ्लावर, फ्लावर होता है। ये होता है ब्लू, ब्लू फ्लावर होता है। और जब हम बेसिक में मीडियम में रखते हैं इसको, बेसिक मीडियम में ये क्या हो जाता है, कलर इसका क्या होता है, पिंक हो जाता है। और एसिडिक मीडियम में नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं हमारे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर, इसके दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। एक मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है, बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है। ये मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक केमिकल है, ठीक है। एक केमिकल का कॉमन नेम है ये मिथाइल ऑरेंज। ये फिनोक्सिलिन, ये भी एक केमिकल है, यानी कि ये दोनों कंपाउंड है, एक तरह से दोनों कंपाउंड है। कंपाउंड तो एक केमिकल सब्सटेंस ही होता है। तो फिनोक्सिलिन का स्पेलिंग देख लो, क्योंकि थोड़ा रट लेना स्पेलिंग को, इसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। PHENOL, PHTHALEIN, फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन।
तो फिनोल्फथालीन ये होगा जो कलरलेस होता है। एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस ही रह जाता है, पर बेसिक मीडियम में ये पिंक हो जाता है। ठीक है, ये इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर, मैन-मेड इंडिकेटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर थर्ड, ये हमारा है थर्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, बेस्ड ऑन स्मेल। स्मेल पर बेस्ड होता है ये, वो तो कलर पर बेस्ड था इसके पहले वाला जो हमारा दोनों इंडिकेटर था, सिंथेटिक इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर। अब ये हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो स्मेल पर बेस्ड होता है। एक एग्जांपल है ओनियन का, एक एग्जांपल है वेनिला का। ओनियन प्याज, अब प्याज का स्मेल कैसा होता है हम लोग सब जानते ही हैं। तो बेसिक में डालने पर ये लॉसेज इट्स स्मेल, अपना स्मेल खो देता है। ठीक है, ओनियन। और एसिडिक मीडियम में डज नॉट चेंज स्मेल, स्मेल चेंज नहीं होता है। वेनिला, वेनिला एक सुगंधित पदार्थ होता है। ठीक है, जो बहुत सारा वेनिला फ्लेवर बहुत सारा आता है, आइसक्रीम देखिएगा लिखा हुआ। तो वेनिला एक सुगंधित पदार्थ होता है, उसका बेसिक मीडियम में स्मेल लॉस हो जाता है, उसका स्मेल का लॉस हो जाता है, पर एसिडिक मीडियम में स्मेल चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग फोर्थ जो है हमारा कौन सा इंडिकेटर है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम देखेंगे, फोर्थ में हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है। फोर्थ है ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। टू गेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को प्राप्त करने के लिए कितना पावरफुल है, उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। एंड दिस इंडिकेटर ऑल्सो इंडिकेट द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, और ये इंडिकेटर एसिड और बेस के नेचर को भी इंडिकेट करता है, यानी कि कौन एसिड है कौन बेस है ये भी बतलाता है, और कितना ज्यादा पावरफुल है ये भी बतलाता है। दोनों काम होता है इससे। बस केवल यही इंडिकेटर है जिसमें दोनों काम होता है, नहीं तो बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं सब में केवल एसिड और बेस को पहचाना जा रहा था, कलर इंडिकेशन के द्वारा या स्मेल इंडिकेशन के द्वारा, स्मेल चेंजिंग या कलर चेंजिंग के द्वारा। ठीक है, ये स्ट्रेंथ भी बतलाता है और नेचर भी बतलाता है। It shows the different color over the range of pH value from 1 to 14 for a given solution। कोई सॉल्यूशन दिया हुआ हो तो ये क्या शो करेगा? अलग अलग कलर, डिफरेंट कलर शो करता है। एक रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 14। पीएच वैल्यू का 1 से 14 तक रेंज होता है, वो सारे अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर शो करता है। पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, उस पर पीएच वैल्यू कैसे हम देखते हैं वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर शो करता है। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, और ये जो हमारा इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो मेनी इंडिकेटर्स का, बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, सच है जैसे वाटर, फिनोल्फथालीन, वाटर, प्रोपेनॉल, फिनोल्फथालीन, सोडियम साल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, पीटीसी, कुछ और होते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होता है, कैसे देखते हैं, पीएच वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, उसके लिए अलग अलग पीएच वैल्यू, अलग अलग सब्सटेंस का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। pH scale. It is a scale which quantifies the concentration of hydrogen ion in a solution.
पीएच स्केल क्वांटिफाइज करता है, ठीक है, यानी कि उसको 1 to 3 नंबरिंग में उसको कैलकुलेट करता है। क्वांटिफाइज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को इन ए सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना ज्यादा है और कितना कम है उसको बतलाता है हमारा क्या, पीएच स्केल। अ रेंज ऑफ पीएच स्केल इज बिटवीन 0 to 14, यानी 0 से 14 तक का रेंज होता है इस स्केल का। यहां 0 से 14 तक पीएच वैल्यू का रेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से पीएच वैल्यू इंक्रीज करता है, यानी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक के इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज कर रहा है, यानी पीएच वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H प्लस, यानी कि हाइड्रोजन आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच, पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक हमारा रिलेशन मिल गया। अब पीएच वैल्यू 0 से 14 के बीच में होता है पीएच वैल्यू, ये पीएच स्केल है, बीच में 7 होगा जो न्यूट्रल H2O वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है, लगभग न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर जो होगा वो न्यूट्रल होगा, लेकिन जो हमारा जो पानी है जो हम लोग पीते हैं वो थोड़ा एसिडिक होता है, ठीक है। तो अब ये हमारा पीएच स्केल है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे इधर आएंगे हम पीएच का वैल्यू कम होगा, तो जब पीएच का वैल्यू कम होगा, पीएच का वैल्यू कम होगा तो H प्लस का वैल्यू बढ़ेगा, यानी ये डब्बा का मतलब होता है कंसंट्रेशन। जब डब्बा लिखा हो तो समझ जाना चाहिए कि कंसंट्रेशन की बात, कंसंट्रेशन का मतलब H प्लस की मात्रा किसी सॉल्यूशन में ज्यादा और कम, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो H प्लस ये इसकी वैल्यू अगर कम होती है, पीएच का वैल्यू कम होगा, यानी कि इसका वैल्यू बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इसका वैल्यू बढ़ेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी H प्लस ज्यादा निकल रहा है, H प्लस ज्यादा निकल रहा है यानी कि ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। यानी कि जैसे पीएच का वैल्यू इधर से कम हो रहा है, यानी कि क्या बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। और जस्ट उसके उल्टा, यानी कि इधर से इधर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यहां से घटेगा जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, लेकिन इसके उल्टा अगर इधर जाते हैं तो क्या बढ़ेगा, इधर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर या कैरेक्टर इंक्रीजेज, ठीक है। यानी कि एसिडिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा पीएच के घटने से, तो पीएच के घटने से एसिडिक कैरेक्टर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब H प्लस का मात्रा ज्यादा होगा, H प्लस का मात्रा ज्यादा होगा यानी कि एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, यानी इधर से इधर कम हो रहा है, इधर से इधर, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है, सॉरी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो जब इधर से इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो जस्ट उसके उल्टा बेसिक कैरेक्टर इधर बढ़ेगा, उसके उल्टा इंक्रीज करेगा, ठीक है। इधर से इधर आने पर पीएच का वैल्यू कम हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इधर से इधर पीएच का वैल्यू बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, उल्टा होता है। और एसिडिक कैरेक्टर H प्लस को देखकर पता चलता है, बेसिक कैरेक्टर OH माइनस, यानी OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ज्यादा होगा मात्रा, तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा है पीएच स्केल। अब कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके पीएच हम लोग देखेंगे। ये सब्सटेंसेस हमारे हो गए हैं और ये पीएच वैल्यू इनके हैं जो याद करना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैलिवा, हमारे मुंह में जो लार होता है वो खाना खाने से पहले, बिफोर मील, खाना खाने से पहले का पीएच वैल्यू होता है 7.5,
4। सैलिवा का खाना खाने से पहले पीएच वैल्यू 7.4 होता है। सैलिवा आफ्टर मील 5.8 होता है। टैप वाटर का 6.8 होता है। कैरोट जूस 6, कॉफी 5, टोमेटो जूस 4.1, लेमन जूस 2.5 और 1 मोलर, ये कंसंट्रेशन वो मोलरिटी में मापा जाता है। NaOH जब लेते हैं कंसंट्रेटेड तो 14 होता है, सबसे हाईएस्ट ये बेस है, सबसे हाईएस्ट बेस होता है इसका पीएच NaOH का। 1 मोलर अगर HCl लेते हैं कंसंट्रेटेड तो 0 होता है, सबसे हाईएस्ट यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है 1 मोलर HCl। 1 मोलर H2SO4 भी लेते हैं तो उसका भी हाईएस्ट आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं हम खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।